जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज आपको हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये कविता चींटी, जिसको पिपीलिका भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह युगवाणी से उद्धृत है यानी लिया गया है। तो इसकी व्याख्या बताएंगे, थोड़ा सा आपको हम गाकर भी बताएंगे। हालांकि इसमें तुकबंदी तो नहीं है, ना कोई छंद दोहा सोरठा है, फिर भी आपको समझने में आसानी हो, अच्छा लगे सुनकर, रस पैदा हो, क्योंकि कोई भी कविता जब तक रसमय नहीं होती तो थोड़ा सा हमें बोरियत लगती है। तो चलिए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल इसको सेव कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज की ये कविता चींटी को देखा से लेकर गुहारती तक का मैं बताऊंगा, संदर्भ प्रसंग भावार्थ। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल कर, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती है वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी को देखा, चींटी को देखा। तो ये थोड़ा सा कविता को रसमय बनाने के लिए मैंने इस तरह से पढ़ा है। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से जो है ये चींटी नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें जो है कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। यानी कर्मठता यानी कितनी कर्मठ होती है, यानी कितनी मेहनती होती है, कितनी परिश्रमी होती है, बिल्कुल मानव से भी ज़्यादा चींटी मेहनती होती है, इसी पर प्रकाश डाला। यानी लघु प्राणी चींटी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। ये आपका जो है संदर्भ हो गया। और व्याख्या में आप लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी यानी कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखा जरूर होगा, है ना, ध्यानपूर्वक देखा कि नहीं देखा। वह सरल विरल काली रेखा, वह एकदम असाधारण माने सीधी, विरल तिरछी मिर्ची, काली रेखा कभी सीधी चलती है, कभी यूं इस तरह से, है ना, इस तरह से चलती है। सरल विरल काली रेखा, वह सीधी पतली और काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, जो काले धागे की समान हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, अपने नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती रहती है ना। आपने देखा होगा कि खेतों में, घरों में कई जगह से निकलती हैं चींटियां, जो अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुला कर बिल्कुल बराबर एक पंक्ति बनाकर चलती हैं। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। तो चींटी, आगे कवि कहता है कि चींटी जो है वो अनुशासन में रहकर, पिपीलिका माने चींटी ही होता है, वह है पिपीलिका, पांति माने पंक्तियां, वह है पिपीलिका पांति, यानी चींटियों की पंक्ति को आपने देखा है ना। देखो ना किस भांति, देखो ना किस तरह वह काम करती है। सतत माने लगातार, अविरल माने, ठीक है, सतत माने लगातार,
तो वह लगातार निरंतर अपने काम में लगी रहती, कभी भी थकती नहीं। कण कण एक एक कण को यानी आगे कवि कहता है, सुमित्रा नंदन पंत जी आगे कहते हैं कि भाव यह है कि चींटियां अपने भोजन का एक एक कण बड़ी मेहनत से लगातार चुनती रहती हैं। अविरत यानी लगातार, निरंतर अपने कार्य में वो लगी रहती हैं, यानी संलग्न रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, यानी जिस प्रकार से मनुष्य गायों को पालता है, उन्हें खाना वगैरह देता है, चारा देता है, उनको चराता है ले जा करके धूप में, है ना, छाँव में, तो वैसे ही चींटियों की भी अपनी गायें होती हैं और चींटियां भी अपनी गायों को चराती हैं और यथासंभव यथा समय उन्हें धूप का सेवन भी कराती हैं, यानी उनको धूप में ले जाके खिलाती भी हैं। बच्चों की निगरानी करती है, वे अपने अंडे और बच्चों दोनों की देख रेख करती, जिस प्रकार मानव करता है उस तरह वे भी करती हैं। लड़ती, अरि माने होता है शत्रु से तनिक न डरती, और वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों से भी लड़ जाती हैं, जरा सा भी नहीं डरती, वे हमेशा निडर रहती हैं। दल के दल सेना संवारती, चींटियों के भी दल के दल, जैसे सेना का दल होता है, झुंड का झुंड होता है, वैसे चींटियों के दल बहुत सुंदर होकर जो है वो चलते हैं, बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। जैसे सेना चलती है उस तरह से इनकी भी सेना होती है और वो पंक्तिबद्ध होकर चलती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, और चींटियां बहुत सी खराब चीजें, गंदी चीजें उठा करके जो है वो ले जाती हैं, उसे दूसरी जगह फेंक देती हैं। जैसे हम लोग अपने घरों को बहारते हैं, झाड़ते हैं, वैसे चींटियां भी अपने घर आंगन को जो है वो सुंदर बनाती हैं, गंदी चीजें हटा देती हैं, उठाकर ले जाती हैं और रास्ते को झाड़ पोंछ देती हैं, साफ कर देती हैं। बुहारती यानी बहार देती हैं, साफ कर देती हैं। तो यहाँ तक का हो गया। आप इसका काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखिएगा बच्चों, कि यहाँ पर चींटियों का जो है वो कवि ने बड़ा सजीव और सुंदर कर्मठता पूर्वक वर्णन किया है, या यूं कहिए कि मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है चींटियों को देखकर, कि हमें उनसे जो है वो सबक लेना चाहिए। और अगर इसकी हम भाषा की बात करें तो भाषा बिल्कुल साहित्यिक हिंदी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं साहित्यिक हिंदी, वही भाषा है, कोई छंद दोहा सोरठा नहीं है इसमें। रस शांत है, और जब शांत रस होता है तो गुण प्रसाद होता है। मैंने बताया था, मेरी जो भी वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने जो है वो गुण बताए थे। गुण 3 होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो जब वीर रस होता है तो वहाँ पर ओज गुण होता है, जब मधुरता होती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है ना। तो यहाँ शांत रस है तो इसलिए गुण प्रसाद होगा। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, उपमा भी है, क्योंकि तम के धागे सी, जहाँ पर सी, सा, सम, समान वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप मेरी अलंकार वाली वीडियो पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको पूरा पता चल जाएगा कि उपमा अलंकार किससे कहते हैं, डिटेल में पढ़ाया है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ वाचक शब्द लगा हुआ है, तो अनुप्रास भी है, और लगभग सभी कविताओं में अनुप्रास रहता है, 90% रहता है। कन 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 का वर्णों की आवृत्ति देखी हुई है, काम करती यहाँ पर भी हुई है ना। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार रहता ही रहता है, लेकिन इसके साथ उपमा भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। पुनरुक्ति यानी जब कोई शब्द बार बार आते हैं और दोनों का एक ही अर्थ निकले, अलग अलग ना निकले, तो वहाँ पुनरुक्ति होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, कन कन में, पल पल में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, और ये आपका आज का वीडियो पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ से बताऊँगा चींटी है प्राणी सामाजिक, यहाँ से लेकर के और कभी ना टलती यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।